हेलो फ्रेंड्स, जिसने अभी तक हॉरर मून नाइट सब्सक्राइब नहीं किया चैनल उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। आज की जो स्टोरी है, बेचैन दुल्हन गेस्ट हाउस का राज। शहर से बहुत दूर एक पुराना कस्बा था। कस्बे के कोने में एक बुसीदा गेस्ट हाउस था। दिन में ये आम सा लगता, लेकिन रात के वक्त वहाँ का माहौल खौफनाक हो जाता। इस रात तूफानी बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। गलियां वीरान और सड़कें कीचड़ से भरी हुई थी। इस दौरान एक नौजवान लड़की आयशा, जो अकेली सफर कर रही थी, अपनी बस छूट जाने के बाद पनाह की तलाश में इस गेस्ट हाउस तक जा पहुंची। दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला। अंदर पुराने फर्नीचर, टूटी खिड़कियां और बसीदा दीवारें थी। एक बूढ़ा केयरटेकर सामने आया। इसकी आंखें लाल और चेहरा खौफ से खाली था। इसने आयशा को बगैर देखे कहा, बेटी, तुम्हें रात यहाँ गुजारनी होगी, लेकिन याद रखो, कमरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर दरवाज़ा बजे इसे खोलना मत। आयशा ने डरते डरते पूछा, क्यों? बूढ़ा मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट में खौफ था, क्योंकि इस घर में पुराने मेहमान अब भी लौट आते हैं। आयशा कमरे में गई। बिजली जा चुकी थी, सिर्फ मोमबत्ती जल रही थी। कमरे की दीवारों पर नमी के धब्बे और पुरानी तस्वीरें थी। रात के अंधेरे में बाहर से कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई हाल में चल रहा हो। फिर अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तखत हुई। एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खोलो, मुझे सर्दी लग रही है। आयशा ने कांपते हुए खिड़की से बाहर झांका। हॉल खाली था, मगर जैसे ही पलटी मोमबत्ती बुझ गई और कमरे में गुप्त अंधेरा छा गया। आयशा ने मोबाइल की टार्च जलाई। अचानक देखा कि दीवार पर एक लंबा साया हरकत कर रहा है, लेकिन कमरे में वो बिल्कुल अकेली थी। साया बढ़ता गया, कभी लंबा कभी छोटा। फिर कानों में हल्की सी सरगोशी गूंजने लगी। ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ क्यों हो? आयशा ने कुरान की आयत पढ़ने की कोशिश की, मगर लफ्ज गले में अटक गए। साया अब दीवार से निकलकर छत तक फैल चुका था। कमरे का दर्जा हरारत बर्फ जैसा हो गया था। अचानक दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता चरचराता हुआ खुल गया। ठंडी हवा के साथ एक औरत अंदर आई। इसके बाल लंबे और भीगे हुए, सफ़ेद कपड़े, होंठ नीले और आंखें स्याह थी। वो बिस्तर के करीब आकर बैठी और टूटी हुई आवाज़ में बोली, ये कमरा मेरा है, तुम क्यों सो रही हो यहाँ? आयशा के मुंह से आवाज़ ना निकली। औरत करीब आती गई। इसकी सांस ठंडी हवा की तरह आयशा के चेहरे पर पड़ी। फिर इसने सरगोशी की, मैं इस कमरे में मरी थी और अब कोई भी यहाँ नहीं सो सकता। आयशा भागने लगी, लेकिन अचानक खिड़की के पार देखा कि बाहर बारिश में भी वही औरत खड़ी है। यानी कमरे के अंदर भी मौजूद और बाहर भी। कमरा सरगोशियों से भर गया। ये मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा है। फिर अचानक बिस्तर के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज़ आई। आयशा ने झुका तो वहाँ एक सुर्ख साया हरकत कर रहा था, जो आंखें लाल करके इसे घूर रहा था। दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। खिड़कियां आपस में टकराकर टूटने लगी। रोशनी की चमक के साथ औरत अचानक गायब हो जाती, फिर दूसरे कोने से ज़ाहिर होती। एक लम्हे को वो आयशा के बिल्कुल करीब खड़ी थी। इसकी आंखों से खून के कतरे बह रहे थे। आयशा ने पूरी ताकत से चीख मारी। कमरा हिला जैसे ज़लज़ला आ गया हो। सब कुछ धुंधला हो गया। सुबह केयरटेकर ने दरवाज़ा खोला। आयशा बेहोश फर्श पर पड़ी हुई थी। जब होश आया तो उसने रोते हुए सब बताया। बूढ़े ने संजीदगी से कहा, यही वजह है मैंने कहा था कमरा नंबर 7 में मत रुकना। कई साल पहले एक दुल्हन अपनी शादी की रात इस कमरे में कत्ल हुई थी। इसकी लाश आज तक बेचैन है। जो भी यहाँ रात गुजारता है वो इसका नया शिकार बन जाता है। आयशा ने फौरन गेस्ट हाउस छोड़ दिया, लेकिन लोग कहते हैं कि रात को आज भी कमरा नंबर 7 से किसी औरत की हंसने और सरगोशियाँ सुनाई देती हैं। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।